अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। मैं हूँ सदीका। आप देख रही हैं मेरा चैनल सऊतुल कुरान सफ़ान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ये कुफार आप पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। आप इनको डराएं या ना डराएं, और ये इनका ईमान ना लाना इनकी जिद और इनके तकब्बुर की वजह से है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि। वमिनन नासि, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मन यक़ूलु, जो ये कहती हैं, आमन्ना, हम ईमान लाई हैं, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरि, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के ईमान का जो दावा था उसको गलत करार दिया। अल्लाह ताला ये फरमाती हैं, मुनाफिकीन जो ये दावा कर रही हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए हैं और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए हैं, उनका ये दावा झूठा है और गलत है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू। युखादिऊना, वो धोखा देती हैं, अल्लाह, अल्लाह को, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाई हैं। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, वमा, और नहीं, यखदऊन, वो धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने ही आप को, वमा यशउरून, और वो समझ नहीं रखते, शऊर नहीं रखते। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। हकीकत में वो अपनी जात को धोखा दे रही हैं। अपनी जात को कैसे धोखा दे रही हैं कि अगर वो ईमान लाएंगे तो ईमान लाने का फायदा उनकी जात को है, अगर वो कुफर करेंगे तो कुफर का नुकसान उनकी जात पर पड़ेगा। अल्लाह ताला को कोई धोखा नहीं दे सकता। गालिबन वो लोग भी ये समझते होंगे कि हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ जो उनके फरेब थे, उनको अल्लाह ताला ने, उनके फरेब को, उनके चालों को अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वो अल्लाह के साथ चालें कर रही हैं, अल्लाह के साथ फरेब कर रही हैं। और वो बेवकूफ ये नहीं समझते कि हकीकत में तो वो अपनी जात के साथ ही फरेब कर रही हैं। अब अल्लाह ताला तो हर फरेब से बालातर है। अल्लाह का रसूल और ईमान वाले भी हर फरेब और हर धोखे से, वही के जरिए से महफूज हो जाते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके फरेब और उनकी चालें उन्हीं के ऊपर अजाब का सबब बन जाएंगी, उन्हीं के लिए दुनिया में भी अजाब का सबब बन जाएंगी और आखिरत में भी ये उन्हीं के फरेब और उनकी चालें उन्हीं पर पड़ेंगी। और इस आयत से ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना ऐसा ही गुनाह है जैसे कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी करना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उन्होंने धोखा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हकीकत में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरी जात के साथ धोखा किया। तो इससे हमें यह मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को मानना, उन पर अमल करना, अल्लाह के हुक्मों को मानना और अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने के बराबर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना ऐसा ही है कि जैसे कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी करना। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझने की
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔